चले। कलुआ मेहतर की घरवाली ने श्राप दिया, अरे महाराज तुम जा रहे हो, मेरे वचन को झूठा करके जा रहे हो, पर मैं तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुमने मेरे घर पानी नहीं भरा, लेकिन तुम्हारी औलाद मेरे घर पानी जरूर भरेगी। तो आज हरिश्चंद्र को किसने खरीदा? कलुआ मेहतर ने। बोले ये हमारे घर पानी भरने का काम करेगा। तीनों प्राणियों की कीमत हो गई, अलग अलग होने चले हैं। बंधुओं ध्यान रहे, दुनिया में इंसान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पत्नी बच्चों को नहीं बेचता है। बेटा रोहिताश ने प्रणाम किया पिताश्री को, मैया ने प्रणाम किया अपने महाराज को। जीवन में मौका लगे तो पुनः दर्शन देना, मेरे धर्म की रक्षा करना प्रभु। और प्रार्थना करती है। विश्वामित्र कहने लगे जल्दी चलो, देर हो रही है। कलुआ मेहतर इधर हरिश्चंद्र को लेके जा रहा है, इधर ब्राह्मण देव तारा रोहित को लेकर गए। धीरे 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 समय हुआ। रोहितास पूजा के लिए फूल लाता है, तारा भोजन बनाती है, हरिश्चंद्र पानी भरते हैं। भैया 1 हफ्ता हो गया हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। 7वें दिन भोजन की थाली बना के रखी कि विश्वामित्र आए और उन्होंने आवाज लगा दी, अरे कोई है, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी, थोड़ा कुछ हो तो खाने को दे दो, थोड़ा सा दे दो। भैया हरिश्चंद्र ने जो थाली रखी थी ना, वो थाली दे दी। फिर भूखे रह गए, शरीर कमजोर हो गया। एक तो परिवार की जुदाई और शरीर इतना कमजोर, मेहतर के घर भोजन नहीं कर रहे हैं, कमजोर हुआ शरीर। तो एक दिन पानी भरने के लिए महाराज हरिश्चंद्र जब गंगा जी पर पहुंचे हैं तो घड़ा भर लिया, लेकिन घड़ा उठ नहीं रहा है। उधर से तारा रानी को आता हुआ देखा तो महाराज हरिश्चंद्र को बड़ा शांति मिली और सोचने लगे मेरी रानी मेरा घड़ा जरूर उठवाएगी। बोले तारा थोड़ी मदद करो, ओ रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की, रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की, ओ रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की, ओ रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। हरिश्चंद्र अरे थोड़ी आत लगा मेरी बरनी, पल पल होती अवेर मेरी रनी, थोड़ी आत लगा मेरी बरनी, पर पर होती अवेर हो रानी, सात परे की ने कने जय हो गंगा जल की, सात परे की ने कने वाले हो रानी, गंगा जल की, सात परे की ने कने वाले हो रानी, गंगा जल की, ओ रानी हवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की, हो रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। बोले महाराज हरिश्चंद्र अरे भूलू नहीं ऐसा न तुम्हारो मुख, उठो न बैठो जाए हो रही, भूलू नहीं है साना तुम्हारो मुख, उठो न बैठो जाए हो रानी, चलो न जाई गगरिया हो रानी गंगा जल की, चलो न जाए गगरिया हो रानी गंगा जल की, हो रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। कहने लगे तारा अगर देर हो गई तो कालू मेहतर नाराज हो जाएगा, थोड़ी मदद कर दो तारा, आज विपत्ति में मेरी सहायता कर दो। प्रिय कालू भंगी को नौ करें मोए, लाखों देवे गाली हो रही, कालू भक्ति को करहूं मोए, लाखों देवे गाली हो रानी, बोले वे दंडन दे खबरिया जय हो
सद्गुरुदेव भगवान की। भैया तारा रानी से कहा है जरा मदद कर दो, तारा मेरा घड़ा उठवा दो। मैया तारा ने उसी समय कहा महाराज आप एक मेहतर के घर काम कर रहे हैं, मैं एक ब्राह्मण के घर, मेरा धर्म नष्ट होगा, इसलिए स्वामी मैं तुम्हारे घड़े से हाथ नहीं लगा सकते हैं। एक उपाय आपको जरूर बताएंगे। क्या? आप एक काम करो, गहरे जल में घुस जाओ और तनक सहारा लेने से तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। प्यारे सज्जनों, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन उसी समय हरिश्चंद्र ने कहा बाहरे प्रभु ऐसी विपत्ति किसी को मत दो, आज पत्नी भी साथ छोड़ रही है, कोई बात नहीं। गहरे जल में घुस गए और तनक सहारा से घड़ा को उठाया, सर में रखा और जैसे ही कलुआ मेहतर के सामने पहुंचे पैर में ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर के फूट गया। कलुआ मेहतर कहने लगा ओए हरिया घड़ा कहाँ है? हरिश्चंद्र बोले भैया घड़ा तो जमीन पे गिर के फूट गया है। क्यों? घड़ा फूट गया फिर तू नहीं मरा? आज से तेरा ये पानी भरने का काम समाप्त है, आज से तुम मरघट पर पहरा दोगे, जो भी मुर्दा है उससे कर कफन लेना, उसके बाद उसे दफनाना। हरिश्चंद्र बोले इस मरघट से भी घटिया काम दे दो वो भी स्वीकार है। बाहर इस समय कहा एक सम्राट राजा चक्रवर्ती राजा, दास दासियां मंत्री संतरी जिसके नीचे कार्य करने वाले, आज वो पानी भरने से भी मरघटिया बन गए। बाहर इस समय कोई पता नहीं कि कब कैसा वक्त आ जाए। बंधुओ हरिश्चंद्र मरघट में जाके पहरा देते हैं, जो मुर्दा आता है उससे कर कफन लेते हैं और उसे दफनाते हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। बाहर समय बाहर ये वक्त पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दी। एक दिन ब्राह्मण देव ने कहा तारा तेरा बेटा रोजाना खेलने चला जाता है, मेरे पूजा की देर हो रही है, ये तेरे पिता का घर नहीं तेरे बाप का घर नहीं है, अरे तुम दोनों के पीछे मैंने 40 बार सोना खर्च किया है, कहां है तेरा पुत्र बोल। तारा रानी कहने लगी भैया बालक है, छोटा है, कहीं खेल रहा होगा, मैं अभी बुलाती हूँ। अपने बेटा रोहित को बुलाया और मेरे सज्जनों रोहितास को बुला करके मैया ने छवरिया हाथ में दी और कहा मेरे लाल। रोहित बोला तुम रो रही हो, क्या हुआ माँ? मैया कहने लगी तुझे पता नहीं कि ये तेरे पिता का घर नहीं है? अरे ब्राह्मण देव आज बहुत नाराज हो रहे हैं, पूजा के लिए देर हो रही है। रोहितास जाओ ना बगीचा से फूल तोड़ के लाओ। बेटे का मुख चूम रही है। मैया तारा से जैसे ही रोहितास ने देखा तो बोला है माँ तू चिंता मत करे, मैं इतने सुंदर फूल लाएंगे